Good morning, student. I hope you all are fine and fit and doing your study continuously without any problem at your home. A student, in the previous class, I have completed integration by parts. Now, today I am going to start new topic. Student, in this way, I have completed a maximum part of the integration in different integral, right? आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ बच्चा पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है. ये जो तीन फार्मूले टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल दिस फार्मूला विल बी यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, राइट. जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला बहुत बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होने वाला है, राइट. सो बच्चा पार्टी, लेट अस स्टार्ट दिस फार्मूला. अच्छा, मैं आपको बता दूं जो डिलीटेड टॉपिक था वहाँ पे भी इस इंटीग्रल पे कुछ पोर्शन हटा दिए गए, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट इट, राइट. क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने हाउस पोज कर दिया ना, कुछ अजीब, मतलब जिसका एप्लीकेशन आगे मेरे को मिलने वाला है वो लापता है मार्केट से. तो हाउ इज इट पॉसिबल यार, पॉसिबिलिटी मेरे को कम समझ में आ रही है कि कैसी वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू माय डियर कि आप बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटाई गई है तो आप उसको भी पढ़ते चलो, डिलीट मत करो. हाँ, यदि कोई चैप्टर फुल डिलीटेड है, जैसे हम लोग के पास अगला जो एक्सरसाइज होगा इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल, जहाँ पे एज ए लिमिट ऑफ सम है, उसको उन्होंने पूरी तरह से डिलीट कर दिया है. तो नो नीड, क्योंकि अब उस चैप्टर का कहीं पे इस्तेमाल भी नहीं है और डिलीट कर दिया तो उससे तुम्हें बेनिफिट होगा, राइट. बट ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये डिलीटेड है, कुछ पार्ट डिलीटेड है, राइट. मतलब हमको फार्मूला बताना है और छोड़ देना है, क्वेश्चन नहीं करना है. बट ऐसा कैसे हो सकता है सर, राइट है. तो चलो स्टार्ट. तो देखो बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तुम्हारे पास तीन फार्मूले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप. ठीक है, तो लिख लिया इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप, राइट. देखो इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप में तुम्हारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ. इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप, है ना. तो इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप की बात करें बच्चा पढ़ी, तो पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास है यहाँ पे, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स. और ये फार्मूला है तुम्हारा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पे मैं लिख दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और फिर यहाँ पे होगा माय डियर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, जी, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट है, प्लस सी तो होता ही है. दूसरा फॉर्मूला बच्चा पढ़े तुम्हारे पास सिमिलर यही है, अंडर रूट प्लस कर दे. तो देखो अंडर रूट माय डियर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो बच्चा बात तो एक ही है ना. इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी लिख दे रहा हूँ, राइट है. हाँ जी, फॉर्मूला है एक्स बाई टू, राइट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, राइट. देखो माइनस यहाँ प्लस हो गया, ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. बहुत सिंपल डिफरेंसेस है ना. और जो थर्ड है ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख दूं क्योंकि इस पर तो 100% क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, राइट है. तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनका डेरिवेशन भी बता दूंगा. इसके बाद जो डिलीटेड टॉपिक है मैं बता दूं, इन्होंने जो डिलीटेड किया है उस पर मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ. इंटीग्रल ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. अच्छा, जब ये तीनों फार्मूले तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तो फिर इसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है. यू कैन डू, आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट. तो बच्चा पढ़ी, मैं कुछ फार्मूले इसमें प्रूव करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा
और जो इन्होंने डिलीट किया है उसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दूंगा, राइट है माय डियर। तो चलो अब आप इसको नोट कर लिए, वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट पेज, राइट। और चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे कलर को ही बदल देते हैं ताकि तुम्हें दिखे साफ। ओके माय डियर, तो अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, राइट। हमारा जो पहला प्रूफ है उसको मैं जा रहा हूँ प्रूफ करने, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट है सर। तो चलिए साहब कैसे करेंगे, यहाँ पे आप बाई पार्ट्स के तरीके यूज कर सकते हो। अंडर रूट व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 डे एक्स, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फॉर्मूला फर्स्ट, तो फर्स्ट इसको मान लेंगे और सेकेंड इसको मान लेंगे, राइट। फर्स्ट तो अंडर रूट, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज 1 डे एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आई मीन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 डे एक्स। अब बच्चा जो ये रिजल्ट आएगा ना, आप उसका भी होल इंटीग्रल लगा सकते हो, राइट। लगाना ही पड़ेगा, सॉरी लगा कह सकते हो। तो चलो जी, इसका वैल्यू कितना x, तो पहले दे रहा हूँ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स, और ये तुम्हारा बच्चा पार्टी इंटीग्रल है ही है जी। एक मिनट, ये नहीं रहेगा ऐसे, जस्ट वेट माय डियर। ठीक है, अभी ये हो गया ना, इसको कर लिया मैंने, माइनस है और ये इंटीग्रल का सिंबल हो, ये बड़ा सा ब्रैकेट। नाउ डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स याद है आपको, 1/2 रूट एक्स, तो लिखना वही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव में क्या करोगे बच्चा, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0 हो जाएगा, राइट है। फिर से यहाँ से इंटीग्रल बताओ कितना आ जाएगा, ओनली x आ जाएगा, और dx तो है ना, राइट। तो चलो बच्चा पार्टी, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है साहब, माइनस, तो बच्चा यू देख रहे हो कि एक्स एक्स कटने वाला है, हाँ जी कटने वाला है, काट देते हैं, ये 2 से कटने वाला है, एक्स ऊपर एक्स भी है, तो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बच्चा पार्टी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब आपको ये पार्ट इंटीग्रेट करना है, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ने एक क्वेश्चन अभी भी जस्ट प्रीवियस क्लास में किया था, सिमिलरिटी भी आप, है ना। यदि तुम्हारे पास यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, बैलेंस भी हो गया, और अब ये सिमिलरिटी भी यहाँ पे ये सेपरेट भी हो जाएगा, हाँ जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट है साहब। चलते हैं साहब, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग अलग कर रहा हूँ, हाँ जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट है। तो चलो अब समझ पा रहे हो आप लोग, हाँ जी बिल्कुल समझ रहे हैं आप। क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बटा कटेगा, क्या आ जाएगा, रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स है माई डियर, राइट है, तो यहाँ पे भी डी एक्स है ना, और माइनस ए स्क्वायर बाहर कर दिया बच्चा पार्टी, ये फार्मूला है माय डियर, है ना। ये फार्मूला किसका है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द फार्मूला ऑफ लॉग, पढ़ा है आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट है। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सीधे के सीधे बच्चा पार्टी, ये आपका फार्मूला है जी, राइट है। तो देखो अगले पेज पे जाने से पहले मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो अभी ये जो तुम्हारे पास टर्म है माय डियर, ये लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में सिमिलर टर्म है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स जी इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। और राइट में क्या बचा, राइट में जो बच रहा है मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, राइट में क्या बच रहा है, राइट में एक टर्म आपका ये बच रहा है सर, और दूसरा टर्म साहब आपका ये बच रहा है, राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लिख रहा हूँ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर सही है। अब आप जो आपका इंटीग्रल चाहिए उसको निकाल लो,
राइट है। तो हमें इंटीग्रल में क्या चाहिए, हमें ये 2 हटाना होगा, तो मैं यहाँ से 2 हटा रहा हूँ, राइट है, 2 हटा यहाँ से, बाई 2 और बाई 2, और नाउ दिस इज योर रिजल्ट, है ना माय डियर, आर यू गेटिंग मी? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। In the same way, बच्चा पार्टी, you can derive the formula for the formula number 2 and formula number 3. But 2 का पैटर्न एकदम सिमिलर है, 2 को खुद से कर लेना माय डियर। अब हम 3 को जा रहे हैं सॉल्व करने, राइट। तो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट पेज, चलो अगले पेज पे चलते हैं और फॉर्मूला नंबर 3 की भी बात कर लेंगे, राइट है। चलो बच्चा पार्टी, अब ये हम जो डिराइव करने वाले हैं ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 है। दिस इज द फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे होगा बच्चा, एकदम सिंपल, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स, राइट है साहब। अब आप समझ पा रहे हैं, बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं। हाँ जी, फर्स्ट मतलब अंडर रूट, इसको आप फर्स्ट मानोगे, इसको आप सेकंड मानोगे, राइट। फर्स्ट, तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे इधर सही है। फर्स्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आई मीन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 डी एक्स, और जो आ रहा है बच्चा पार्टी उसका आपको होल इंटीग्रल जरूर लगाना है, राइट। ये तो फार्मूला है, आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा, राइट। तो चलो जी, क्या हो गया बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ 1 डी एक्स इज व्हाट, एक्स माइनस, डेरिवेटिव में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल साइन पहले से लगा दिया, राइट है। रूट एक्स 1/2 रूट एक्स मतलब 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। और नाउ सी माय डियर 1 डी एक्स, आई मीन एक्स और ये डी एक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 2 से कटेगा बस, और कोई एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है बच्चा, ये भी माइनस है, तो ये इंटू होके प्लस हो जाएगा, और 2 2 से कट जाएगा, एक्स एक्स आएगा माय डियर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस काटना भी हम लोग के लिए घाटे का चीज़ है। कैसे, देखो फार्मूला में जब हमारे पास नीचे देख रहे हो डिनोमिनेटर में, तो नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस तो था ऑलरेडी, जब वहाँ माइनस था तो इस प्लस को चेंज नहीं करना होगा, राइट है, ये ऑलरेडी माइनस को रख ही देते हैं, तो कोई हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलो साहब, ये देखो ये माइनस अपनी जगह पे आ गया, मतलब मैंने माइनस को माइनस से इंटू नहीं किया, आर यू गेटिंग मी। अब आप नेक्स्ट लाइन में क्या करने वाले बच्चा पार्टी, नेक्स्ट लाइन में एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और आपने यहाँ पे ए स्क्वायर ऐड कर दिया बैलेंस करने के लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस भी कर दियो, ये बैलेंस हो जाएगा, राइट है। और सिमिलर टर्म जो नीचे था वो भी ऊपर की तरह आ गया, राइट है। तो क्या हो गया माय डियर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ गो फॉर द सिमिलरिटी बिहाफ, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई होप कि बच्चों आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, कुछ है भी नहीं इस स्टेप में, राइट है। अब चलो माय डियर, क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इंटीग्रल था उसकी इक्वल आगे करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो टर्म है बताओ सर कितना हो जाएगा, मैं इसको इंडिकेट भी कर रहा हूँ किस टर्म की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ जी, ये इसकी बात कर रहा हूँ, राइट है। तो देखो नीचे रूट है तो ऊपर भी रूट लगाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक बार कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल का साइन एज इट इज रहेगा डी एक्स, और देखो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो अभी अपने को ए स्क्वायर बाहर निकाला, क्या बचा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माय डियर जो ये टर्म है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड चला जा सकता है और जाके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ठीक है 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा माय डियर, क्या बचा तुम्हारे पास, ये टर्म बचा है, तो लिख दो इसको एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, और ये ए स्क्वायर है ये, और बच्चा ये फॉर्मूला है, पढ़ा है आपने साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, तो फॉर्मूले यदि याद नहीं होंगे तो कंफ्यूजन तो हमेशा बना रहेगा, राइट। नाउ इन द राइट हैंड साइड आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, सॉरी इंटीग्रल नहीं है, तो आप सी ऐड कर सकते हो, राइट है। अब आप देख लो योर रिजल्ट व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है माय डियर, आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी और बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी, राइट है। तो इट वाज द इंटीग्रल। आपके पास ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका आप यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करेंगे। आई हैव डिराइव्ड फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 इज होमवर्क फॉर यू एंड आई हैव डन फार्मूला नंबर 3, राइट। अब आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है और यूज करना है। अब देखो जो अगला एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज आज 7.7 बहुत आसान है, इसमें कोई पंचायत नहीं है, मतलब सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। तो आई मीन देयर 11 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज और सबके पैटर्न से, मतलब ये फार्मूला तैयार रहेगा तो तुम्हें किसी प्रॉब्लम को झेलना नहीं होगा, फटाफट तुम कर लोगे। तो चलो माय डियर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी, राइट। चलो देखो तुम्हारे पास 7.7 में एक क्वेश्चन है तुम्हारा, आई मीन मैं जो सॉल्व करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं 2 कर लेते, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए फार्मूला में इसमें, राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट 1 माइनस जी 4x स्क्वायर डी एक्स। तो सिंपल है ना सर, किस पे जा रहा है, अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यदि आपको सिंपल एक्स रखना है तो 4 को डिवाइड कॉमन करो, है ना। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा आगे चल के, ये 2 अंडर रूट ए 1/4 बनेगा, तो 1/2 का स्क्वायर अजी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला सेट हो गया साहब। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/2। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई मीन दिस इज द स्टेप फॉर फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इट इज फॉर्मूला। अब आप आ जाइए अपने क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करिए सर। आपके पास 2 ऑलरेडी है, 2 को ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए, x/2 चलेगा सर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। माई डियर ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो ए स्क्वायर मतलब 1/4 और बाई 2 भी करना है आपको, राइट है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स और बाई ए कितना माय डियर 1/2 है, और ये ब्रैकेट क्लोज, बाहर प्लस सी लग जाएगा। चलो बच्चा मल्टीप्लाई भी कर देंगे बाद में, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, x/2 अंडर रूट और 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, ये हो जाएगा बेटा कितना 1/8 चलेगा साहब, 1/8, और ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस सी हो गया, आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, x अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर 2/8 मतलब 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। आई होप दिस इज आंसर बच्चा पार्टी। तो मैं आपको आंसर भी देख के बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x/2, राइट है सर, x/2 1 माइनस 4 एंड 1/4, सही है सर। अब इन्होंने क्या किया आंसर में, इसका एलसीएम लेके अलग किया, तो कर देता हूँ, x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन रूट 4 करोगे तो बाई 2 हो जाएगा ना जी, रूट से बाहर, और ये चीज़ हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। तो आई होप कि आपको मेरी बात बच्चा पार्टी समझ में आई। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला तो इतना यूज होने वाला है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कि इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है माय डियर, राइट है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, राइट, सिमिलर है, सब सिमिलर है। देखो 3, 4 की बात कर रहा हूँ, 3, 4 जो इन्होंने बोला था कि इंटीग्रल टाइप, ठीक है, तो मैं अभी समझा रहा हूँ कि क्या इन्होंने मार्केट से गायब किया है, उसका क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस है ना। देखो इंटीग्रल इन्होंने कहा है कि आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा इंटीग्रल नहीं पढ़ना है, ये इंटीग्रल आपको नहीं पढ़ना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अरे क्यों नहीं पढ़ना है, मेरे को तो आता है ना इसको x प्लस a का होल स्क्वायर या x माइनस a का होल स्क्वायर लिखना, तो क्या दिक्कत है, इसको तो पढ़ ही चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन देखो फटाफट, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं। नाउ सी आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। चलो सिंपल है, कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 6 dx। अब समझ लो बच्चा क्या लगेगा यहाँ पे, I mean, ये जो टर्म है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। पढ़े हो आप, बहुत अच्छे से पढ़े हो इसको, इसलिए इसमें कोई पंचायत ज़्यादा नहीं लेना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। नाउ सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को यू कैन राइट एक्स, आई मीन आप समझ पा रहे हो ना, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ए स्क्वायर एंड 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए का क्लियर होना जरूरी है, तो ए क्लियर हो गया, ए मतलब व्हाट, एक्स। अब नाउ दिस टर्म विल बी ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ 2ab, 2ab में 2 तो 2 ही रहेगा, a का मतलब x। तो बच्चा पार्टी अब 4x को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, तो ये बनेगा तुम्हारा व्हाट, b, 2ab हो गया, बाकी ये तुम्हारा 6 है। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस होता है ना साहब, तो अभी अपने को a प्लस बी समझ में आ गया, यहाँ पे जाएगा x प्लस मतलब a मतलब x, b मतलब व्हाट, 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 6। अब ध्यान देना, इसको ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मिला सर कोई दिक्कत नहीं, 2ab मिला सर कोई दिक्कत, प्लस 4 ज्यादा आ रहा है बच्चा पार्टी इसमें, तो इसको -4 करके बैलेंस कर दो। इन द नेक्स्ट स्टेप x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 2, राइट, यू कैन राइट लाइक दैट, हाँ जी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ माय डियर, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx इजकल टू क्या लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा अंडर रूट, हाँ जी, x प्लस 2 है ना होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर क्या बताना चाहते हैं ना, ठीक है, तो देखो इसको हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने लिए। सी बच्चा पढ़ी, अब आप चाहो तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे dx लिखना छूट गया है, आप यहाँ पे x प्लस 2 को t मान सकते हो, क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू dt हो जाएगी, राइट है। तो अभी ये जो इंटीग्रल है तुम्हारा कैसा हो गया, इंटीग्रल हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dt, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द फार्मूला, ये फार्मूला लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना, क्या होता है फार्मूला, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, राइट है, एंड लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट है बच्चा पढ़ी। तो ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, चलिए x/2 का मतलब माय डियर t/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2, ए स्क्वायर बाई 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2/2 हो जाएगा, हाँ जी, लॉग x मतलब व्हाट, t, और फिर से यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस सी बच्चा पढ़े, राइट है। अब देख लो ध्यान से, t की वैल्यू x प्लस 2 है ना, टी की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो है x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 जब करोगे बच्चा पार्टी, तो टी स्क्वायर प्लस 2 का मतलब व्हाट, टी स्क्वायर प्लस 2 का मतलब ये पूरा। अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे माय डियर, तो तुम्हें यही मिलने वाला है, तो क्यों इतना टाइम बर्बाद करेंगे, मतलब फिर से इसको ओपन करेंगे ब्रेक करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिखो ना सर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 8 कटा, लॉग टी का मतलब x/2 एंड अगेन टी स्क्वायर है ना, मतलब टी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब फिर से यही, तो डायरेक्ट वही लिख देंगे ना, लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अब इंपॉर्टेंट इनके अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि इन्होंने डिलीट कर दिया मार्केट से, बट प्रोसेस सिंपल है, पंचायत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से समझाऊंगा यहाँ पे बच्चा पार्टी, जब आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी 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 इज हियर, टी इज व्हाट, एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा ये, राइट है, मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2, मतलब यही तो है, मतलब यही तो चीज है, मतलब यही चीज है, मतलब यही है, तो क्यों हम 1 2 3 स्टेप को फर्जी बर्बाद करें, तो सीधे क्या करना है, इसकी वैल्यू इन द टर्म ऑफ एक्स रख देनी है, सीधे इसकी वैल्यू क्या करनी है, इन द टर्म ऑफ एक्स रख देनी है। आई होप कि आपको ये चीज पूरी तरह समझ में आ गएगा, और हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पहले
एक्सरसाइज 7.4 में किया था, राइट है। वहां पे हेडिंग था सम पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और मैंने वहां पे भी इसका जिक्र किया था, मैंने पूरे 6 पेयर बनाए थे कि बेटा देखो ये सारे इंटीग्रल तुम्हारे थोड़े से अलग से हैं जिसको तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके माय डियर, तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 3 7.7 से हमने किया, तो 7.7 से क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद यार कोई भी क्वेश्चन उठा लो भाई, 4 उठा ले, 5 उठा ले, 6 7 8 9 10 कोई भी उठा लो बच्चा पार्टी, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक आध क्वेश्चन हम और करेंगे इसमें, आ जाओ बच्चा पार्टी। ठीक है, अब जो मैं सॉल्व करने वाला हूं माय डियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, राइट। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात आपके सामने रख देते हैं, राइट। ये है हमारा इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। सिंपल है ना, सिंपल है। अभी देखो तुम्हें क्या करना है, इसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये अंडर रूट का सिंबल लगाया, राइट है 1, और यहाँ से माइनस कॉमन करके लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, राइट, और dx। अब तुम्हें समझ में आ गई चीज, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा इसको, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करेंगे एज इट इज हो जाएगा। फिर से इंटीग्रल का साइन, माय डियर सी 1 माइनस क्या बन रहा है इसको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप चेक कर लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाने से क्या मिलेगा मेरे को, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 4। मतलब ऐसा करने से प्लस 4 ज्यादा आ रहा है, तो माय डियर यहाँ पे -4 करके इसको बैलेंस करोगे एंड दिस इज योर dx, राइट। आर यू गेटिंग मी। अब आप देखो क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, अब ये हो जाएगा नो इंटीग्रल का साइन नहीं रहेगा यहाँ पे, राइट, ये वाली साइन हटा दे रहा हूँ। देखो माय डियर क्या हो जाएगा, हाँ जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस व्हाट प्लस dx, राइट है बच्चा पार्टी। अभी क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 4 मतलब 5, यू कैन राइट रूट 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड dx, राइट। फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मैच अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप चाहो तो यहाँ पे लेट कर सकते हो x माइनस 2 को t एंड dx की वैल्यू कितनी, dt। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अंडर रूट, हाँ जी, रूट 5 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड dt। अब माय डियर फार्मूला आई होप कि आपको याद होगा, याद होना चाहिए, नहीं है तो देख लो। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, हाँ जी, x बाई 2 चलेगा साहब, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है साहब, प्लस a स्क्वायर बाई 2, राइट है साहब, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, राइट है साहब। तो यही तो लिखना है बच्चों, राइट है। चले, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 बोले तो t बाई 2 अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 5 माइनस, सॉरी इसका स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, आई मीन 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई रूट 5 प्लस सी। और माय डियर जब आप t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू जब x माइनस 2 रखेंगे आप, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन, तो ध्यान से देखना, जब t की वैल्यू आप ये रखेंगे तो ये चीज हमारी कहाँ पे आ जाएगी सर, हाँ जी, ये हो जाएगी राइट। और ये किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये तो ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी का मतलब व्हाट, टी का मतलब यहाँ हुआ एक्स माइनस 2 बाई 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रखने पे सॉल्व होके ये सीधे यही आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूट 5 माइनस टी, टी मतलब दिस मतलब दिस मतलब दिस एंड दिस मतलब दिस एंड दिस इज व्हाट दिस। ये एक दूसरे का सिंप्लीफाई फॉर्म ही है ना, तो आप रिवर्स वहां जा सकते हो, राइट। तो अब वैल्यू रख दो बच्चा पार्टी, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 साइन वर्स टी बोले तो x माइनस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। आई होप दिस इज योर आंसर। यदि हमारा
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो, राइट है। x प्लस 2/2 1 माइनस, आंसर में कुछ गड़बड़ दिख रहा है माय डियर, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्लस था तो मिस्टेक हो गया सर, प्लस कर लो, आई एम सो सॉरी, प्लस कर लो, और यहाँ पे माय डियर प्लस कर लो, यहाँ पे भी प्लस कर लो। देखो यहाँ पे हमने x प्लस 2 लिखा था, राइट है, और यहाँ पे भी लिखा था, बट यहाँ पे मिस हो गया, तो चलता है, अंडरस्टूड है। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो? इसीलिए हम लोग आंसर चेक करना जरूरी होता है, आंसर चेक करने से आपको आपके मिस्टेक समझ में आ जाते हैं ना। तो ठीक है, चलो अब इसके बाद सब कुछ आपका परफेक्ट, राइट। तो डन, समझ में आ रही बात? हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे तो इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है 7.7 में, सारे क्वेश्चन सिमिलर है यार। आपको मल्टीप्लिकेशन जब आ गया तो 1 सिखाओ, 10 सिखाओ, 100 सिखाओ, तो प्रैक्टिस की बात है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, बेस्ट होगा, राइट है। तो माय डियर, अब इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करके एक और पार्ट इन्होंने डिलीट किया है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू, इफ यू वांट टू स्टडी देन यू कैन स्टडी, अदरवाइज यू कैन जस्ट डिलीट इट। मतलब आप भी इसको डिलीट कर सकते हो, यू कैन लिव इट, इग्नोर इट, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस। बट मुझे जो लग रहा है कि भैया ये बताओ, जब मेरे को इंटीग्रल का प्रोसेस आना है, क्वेश्चन कर ही रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन की बात है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा लेंथ था तो चैप्टर आपने गायब कर दिया, गायब तो किया नहीं है, और उसका एप्लीकेशन भी मिलेगा मुझे इंटीग्रल में। तो वाई आप क्यों उसको छोड़ के आप अपने पैर पे मतलब टांगा आई मीन कुल्हाड़ी मारने वाले हो, क्यों मारोगे, राइट है, बोर्ड के बच्चे हो। तो चलो अब हम जो बात करने वाले हैं, जो इन्होंने इग्नोर किया है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कब मिलेगा आपको, सप्लीमेंट्री मटेरियल में जाने के बाद एनसीईआरटी के लास्ट में मिलेगा, राइट है। तो उसको भी हम बस 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। चलो माय डियर, तो ये तुम लिख दो, इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, क्या है इंटीग्रल ऑफ टाइप जी, ये है पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सिंपल है यार, यदि ये रूट नहीं होता तो हम तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते ना, राइट। यदि ये रूट नहीं होता तो क्या करता, मल्टीप्लाई करता, एक बड़ा सा पॉलिनोमियल मिलता, बट वी कैन इंटीग्रेट ईच एंड एवरी टर्म। बट ये होगा, देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चांस लेंगे, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को टी मानेंगे, और ऐसा हो सकता है, पॉसिबल स्टार स्टार स्टार, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, श्योर नहीं है कि ये चीज हमारा डिफरेंशिएट होके पी एक्स प्लस क्यू टाइप का बन जाए, राइट है, और डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाए, फिर ये पूरा इंटीग्रल तुम्हारा रूट टी और डी टी में हो जाएगा, ऐसा चांस है। बट यदि ऐसा नहीं हुआ, इफ ऐसा नहीं हुआ, तो आप N2 में आएंगे, और जो उसका प्रॉपर नोट्स है वो मैं बता रहा हूँ, राइट है। प्रॉपर नोट्स में क्या करना है आपको, लेट करना है, लेट पी एक्स प्लस क्यू इजकल टू, हाँ जी, ए डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी लेंगे। एक लाइन आप और आगे चलो, पी एक्स प्लस क्यू इजकल टू ए 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी में आएंगे, और यहाँ पे आप a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट है। a एंड b की वैल्यू आप इवेलुएट कर लेंगे। आई होप कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, और a एंड b कैसे निकालना है इसकी तो आप मास्टर हो चुके हैं सर, आर यू गेटिंग मी, राइट। दिस इज द प्रॉपर वे। पहला स्टेप N1 है जी, यदि आपको क्या करना है, ऐसा लेट करके चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग देखा है, और आपको मैं बता दूं माय डियर कि यदि आपको मेरी बात का मतलब बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप ओपन द एक्सरसाइज 7.2, जस्ट वेट, 1 सेकंड का टाइम लेंगे, मैं क्वेश्चन भी टिक करा दूंगा आपको, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ सर ने जो बोला। आई मीन क्वेश्चन नंबर 2 में जब जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन 7.2 में जब जाओगे आप, तो यू गॉट द सिमिलर क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा वहाँ पे तुम्हें, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 मिल जाएगा वहाँ पे तुम्हें, मतलब ऐसे क्वेश्चन है वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। देख लेना कि जिसको हम लोग रिप्लेस करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब इस वाले रूल पे नहीं आएंगे। होता क्या है जनरली कि हम हैबिचुअल होते हैं, रनिंग टॉपिक का जो टॉपिक चलता है मार्केट में, बस उसी पे हम अपना दिमाग लगाते हैं, या पीछे जो पढ़ के आते हैं उसे भूल जाते हैं, आर यू गेटिंग मी।
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी चांसेस मिलती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और हम इसके पैटर्न पे आते हैं, तो आने से मुझे घाटा नहीं होने वाला। वी आर नथिंग टू फाइंड द लॉस टू हियर, राइट। बस हमारा टाइम बर्बाद होगा, और टाइम बर्बाद होने का मतलब सबसे बड़ा लॉस हो रहा है ना। जो चीजें एक लाइन में हो सकती है उसके लिए आप एक पेज बर्बाद करोगे, आप इसे एज्यूम करोगे, इसे करोगे, ए बी निकालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, और जो सिंपल रूट टी बनेगा, तो रूट टी का मतलब टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2, दैट्स सिंपल, राइट। तो अभी जितनी मैंने बातें बोली वो बातें आपको 50% से भी कम समझ में आई होगी। आई नो दैट, आपको इतने दिन से पढ़ाया हूँ तो मुझे पूरा आइडिया है कि कितना आप मेरी बात समझ पाते हैं, कितना जो बोल रहा हूँ उसको समझ पाते हो, कितना लिखते हो आप उसको समझ पाते हो। यू आर गेटिंग 50%, और अब बचा हुआ 50% जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं फटाफट, है ना। वेट बच्चा पार्टी, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, राइट। चलते हैं सर क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन, चलो थोड़ा कलर भी बदल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है माय डियर, सी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वन सेकेंड ध्यान दो, यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड इट वाज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, है ना। बट मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि ऐसे डिलीट करने से क्या बेनिफिट, जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहें, जिसका एप्लीकेशन आगे मिल सकता है और वो डिलीट हो, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, यदि यहाँ पे हम लोग इसको टी मान लेंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने n1 बताया था, को टी एज्यूम करूंगा तो 1 माइनस 2x मिलेगा और डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। ये तो यहाँ पे आ नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग n2 में जाएंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन है, यदि आप चाहो तो इस बेस पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या होगा, हम इसे -2x/2 कर देंगे, राइट है, और फिर 1 प्लस माइनस करके इसको सेपरेट कर देंगे। बहुत सिंपल है, मैं पहले आपको प्रॉपर वे से बता दूं, फिर ये वाला भी शॉर्टकट मेथड बता दूंगा, राइट। जस्ट वेट। तो चलो मैं आपको पहले प्रॉपर वे बता रहा हूँ ना। प्रॉपर वे का मतलब जैसे आप बुक में एक्सप्लेन किया वैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये रूल याद होगा, आप भूलेंगे नहीं। हमें क्या करना है, हमें लेट करना होता है। कैसे लेट, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए डी डी एक्स ऑफ, ओहो गड़बड़ हो गया जी। चलो क्या लेट करना होता है हमें ये चीज को लेट करना है ना। लेट एक्स इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, राइट है। चलो आगे, एक्स इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 2x प्लस बी, दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टार। और यहाँ पे आप इसे हमने स्टार अब हटा दे रहे हैं, इसे हम 1 कहेंगे, सिंपल, राइट है। चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आप a और b निकालेंगे, तो आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू 1a माइनस 2ax प्लस बी, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कैसा टॉपिक, जिसने आई मीन वेट क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन में सब पढ़ा है आपने सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म a प्लस बी है, और लेफ्ट में कोई नहीं है तो 0 मान लेंगे, राइट है। और द टर्म फ्री फ्रॉम आई मीन विथ x, तो -2a है। तो यहाँ पे देखो x का क्वेश्चन कितना है, -2a ना, और इधर कितना है 1 मान लेंगे, राइट है सर। तो -2a इक्वल टू व्हाट, 1 मान लेंगे, -1/2। तो a प्लस बी 0 होगा, तो b कितना होता है 1/2 होगा। आगे वैल्यू, जब वैल्यू आगे बच्चा पाड़ी तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे नाउ करके आगे बढ़ते हैं, राइट है। चलो नाउ x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a -1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x एंड द वैल्यू ऑफ b व्हाट 1/2, राइट है। अब तुम अपनी इंटीग्रल को देखो, तुम्हारा ये इंटीग्रल है जी, ये वाला, राइट है। दिख रहा है सबको। चलो कलर थोड़ा चेंज कर दें ताकि आपको आई कांटेक्ट हो जाए क्वेश्चन से। ये आपका इंटीग्रल है, इंटीग्रल x इंटू अंडर रूट, है ना। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रल भी लगा रहे हैं, x इंटू अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी मार रहा हूँ, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और वही चीज इधर भी जाएगा, -1/2 1 माइनस 2x। अब बोलो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/2 इंटू दिस अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2।
बेटा इसमें एक पार्ट तो तुमने इंटीग्रेट कर लिया है ना, एक पार्ट तुमने इंटीग्रेट कर लिया, वो कौन सा पार्ट है मैं आपको अभी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये पार्ट आपका इंटीग्रेट हो चुका है। कैसे हो चुका है सर, मैं दिखा रहा हूँ। देखो साहब, जब आप इसको टी माने है ना, जब आप इसको टी मानेंगे तो आपको 1 माइनस टू एक्स डी एक्स क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा, राइट। तो ये सीधे है ना रूट टी। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, वेट चलते हैं। एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/2। ये पूरा मैं I1 मान रहा हूँ, प्लस 1/2 इसे मैं I2 मान रहा हूँ। और अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप आओ I1 के बारे में। I1 का मतलब हुआ हमारा 1 माइनस टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, आपको समझ में आना चाहिए। डी एक्स कैसे करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को m मानूंगा, तो 1 माइनस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एम हो जाएगी। तो अब देख लो यहाँ पे अजी ये पूरा 1 2x कितना हो जाएगा, डी एम। तो ये चलो कितना हो गया, इसको m माना है, रूट एम डी एम कितना होगा, m के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, राइट है। तो ये हो जाएगा 2/3 m टू द पावर व्हाट, 3/2, आई मीन 2/3 m की वैल्यू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। एक पार्ट इंटीग्रेट हो गया, कौन सा, I1, राइट है। माय डियर I2 अभी अभी नहीं पढ़ा आपने, अभी जो हमने एक्सरसाइज 7.7 से जो क्वेश्चन किया क्या था, यही था तो I2। चलो देख लेते हैं इसको भी। अच्छा हम लोग नेक्स्ट पेज को नहीं जाएंगे, नहीं क्वेश्चन देखने के लिए बार बार इधर होता है, क्वेश्चन बाय द डिफॉल्ट यदि गड़बड़ हो गया तो पूरा सोल्यूशन गड़बड़। तो आप यहाँ पे समझ लो I1 आ गया, I2 आ गया, आप वैल्यू पुट करोगे, बस मैं I2 को इंटीग्रेट करूंगा, राइट, बाकी काम आप करेंगे। तो चलो अब मैं I2 के बारे में आगे चलता हूँ, तो जो चीजें यहाँ से हटानी हटा दे रहा हूँ। चलो देखो I2 क्या है तुम्हारा, I2 तुम्हारा है बच्चा पार्टी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, I2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी मैंने प्रीवियस 3 फार्मूले पढ़े उनके बेस पे लिखने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट जी 1 माइनस को कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिंपल है सर, और ये डी एक्स हो गया, राइट। आगे चलते हैं साहब, इधर देखो अंडर रूट 1 माइनस, देखो अजी ये कैसे ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो दिस इज एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सी ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मतलब x, b का मतलब 1/2 प्लस b स्क्वायर 1/4, राइट। तो ये 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, और प्लस बाई 1/4 ज्यादा आ रहा है। तो आर यू गेटिंग मी, व्हाट इज दिस। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ यहाँ बैलेंस करके, हाँ जी, एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट है। तो जब आप उसको ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाएगा, प्लस 1/4 ज्यादा आएगा तो तुम्हें वहां पे -1/4 करना पड़ेगा, है ना। चलो और ये हो गया dx, राइट। अब समझ में आ रहा होगा। अंडर रूट व्हाट, अंडर रूट माइनस साइन खोलेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 dx। तो अभी 1 और प्लस 1/4 कितना, 5/4, जिसको हम लिख सकता हूँ रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये रहा dx, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत लेंदी क्वेश्चन है, रियली ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं सर। ऐसे क्वेश्चन जो पैटर्न बेस होते हैं, जिनका सिस्टम आई मीन तरीका सेम है, आई मीन स्टेप क्लियर है कि ऐसे ही करना है, वो लेंदी होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आते भी थे क्योंकि बच्चे इनको पढ़ने के बाद कर लेते थे।
अभी देखो कैसे इंटीग्रल बहुत छोटे होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो टर्म होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको मन में एज्यूम करना होता है। आप जितना अच्छा सोच पाते हो उतना अच्छा उसको इंटीग्रेट कर पाते हो। इसमें क्या होता है, प्रोसेस सिमिलर होता है, चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तुम्हें, तो करना ही पड़ेगा ना, राइट? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना? चलो ठीक है। तो अभी अब बताओ ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, राइट? तो आई होप कि आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला नहीं याद है तब समझ लो कि ये तुम लोग का क्या 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 गड़बड़ है ना साहब, राइट? तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा वेट। तो बेटा I2 याद रखना, हम वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, और फिर इंटीग्रेट करने के लिए इसको मुझे इरेज करना होगा। तो ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप I1 I2 को रख लेंगे, है ना? चलो अच्छा, यस, राइट माय डियर। नाउ सी क्या हो जाएगा बताओ। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात हो रही है। फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू, मतलब बाई टू बाहर किया, एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वन बाई टू, राइट है। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब व्हाट? हाँ जी, 5/4 माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो बाई टू बाहर कर दे, ए स्क्वायर मतलब व्हाट? बाई फोर, 5/4 ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स माइनस वन बाई टू अपॉन रूट 5/2 प्लस प्लस हटा दो, इसको C2 करो, राइट? अब चलो एलसीएम ले लेना, 2x माइनस वन बाई फोर, और इसको भी तुम्हारा मन करे तो अपना सिंप्लीफाई कर लेना, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या आने वाला है, राइट? ये किसका होल स्क्वायर था? ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से आया था, राइट? और यहाँ पे 5/4 कितना हो जाएगा? 5/8, और ये देखो साइन इनवर्स 2x माइनस वन अपॉन रूट 5 कैंसिल हो गया, मतलब 2 कैंसिल हो गया, और ये C2, राइट है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये लीनियर टर्म है, इसलिए जब हम अपॉन में करेंगे इसको, जो मन में एज्यूम टी मानते थे, मैंने टी नहीं माना और डायरेक्ट कर दिया, तो 1 आ जाएगा, तो सब सही होगा। और माय डियर ये तुम्हारा नौसी, मैं यहाँ पे फिर से कलर कर दूं अलग, ये तुम्हारा वैल्यू है बच्चा पार्टी I1 का, ये तुम्हारा वैल्यू है माय डियर व्हाट? I2 का, और आराम से आप I1 और I2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, योर फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना तो होमवर्क आपके लिए मैंने छोड़ दिया है ना, इतना कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट? तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं माय डियर कि हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर दिया। आई मीन 7.7 हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज। और वेट, मैं आगे क्या कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं आपको बता दूं। इंटीग्रेशन ऑफ द सम मोर टाइप हो गया। अब हमारा डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होने वाला है, और डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रल एज ए लिमिट और सम नहीं पढ़ना है, राइट? तो समझ पा रहे हो तुम लोग क्या नहीं पढ़ना है? देखो बच्चा पढ़ी, नाउ सी, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा एज ए लिमिट ऑफ सम, एज ए लिमिट ऑफ सम, बहुत इजी था, मतलब रूल बेस्ड था, थोड़ा लेंदी है बट आसान है, लेकिन डिलीटेड, मार्केट से गायब हो चुके हैं, राइट? नहीं पढ़ना है। दूसरा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। हम इसके सिंपल मतलब होने का क्या बताऊं, जितना भी आपने है ना इंटीग्रल्स अभी पढ़े थे, राइट है, उस सब का इस्तेमाल इसमें होगा। जितना भी आपने पढ़ा था, मतलब आपने क्या क्या पढ़ा था सर? आपने पढ़ा है बाय सब्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ा है जी बाय पार्शियल, आपने पढ़ा है बाय पार्ट्स।
तो ये सब पता है इसमें आएंगे, सब आएंगे। और सिंपल तरीका है मैं बताऊं, जैसे ये तुम्हारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। और यहाँ बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, राइट है। और जब ये इंटीग्रेट हो जाता है तो इसको मान लो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, राइट है। अपर लिमिट को आप यहाँ पे रखते हो, लोअर लिमिट को यहाँ पे, और इसकी वैल्यू मिलती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट है। तो सिंपल है। तो इन नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको शुरू करूँगा तो हम लोग आपको इन सारी छोटी बातों को बताते हुए इंटीग्रल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज भी ट्राई करूँगा, है ना, कि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चा पार्टी डे टू डे हम लोग आपके सिलेबस को काफ़ी कंप्लीट कर रहे हैं। और नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कि आप इसको अपडेट करो, तैयार करो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस पूछो, बोर्ड के पेपर्स लो और उसको सॉल्व करो, है ना। बी सीरियस, आपको बोर्ड देना है। चलो अब टाइम भी हो चुका है। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे माय डियर।